श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। श्वेतकेतु और सुवर्चला का विवाह। दोनों पति पत्नी का आध्यात्म विषयक संवाद तथा गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हुए ही उनका परमात्मा को प्राप्त होना एवं दम की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, महाप्राज्ञ प्रभो, यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम नियम के साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हो और संपूर्ण द्वंद्वों से दूर रहकर उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करता हो, तो उसका मुझे परिचय दीजिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुमने मुझसे जो विषय पूछा है उसे यथावत रूप से सुनो। यह विशुद्ध इतिहास जन्म मरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औषध है। ब्रह्मर्षि देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। उनके एक पुत्री थी जो सुवर्चला के नाम से पुकारी जाती थी। वह यशस्विनी कन्या सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वह न तो अधिक नाटी थी और न अधिक लंबी। वह विशेष दुबली भी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्री का पति श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, जो विद्वान होने के साथ ही प्रिय वचन बोलने वाला, महातपस्वी और अविवाहित हो। परंतु ऐसा पुरुष कहाँ से सुलभ हो सकता है? एकांत में बैठकर ऐसी ही चिंता में पड़े हुए पिता के पास जाकर सुवर्चला ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप परम बुद्धिमान, विद्वान और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आंख वाला भी हो। मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखिएगा। पितोवाच। पिता बोले, बेटी, तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा न भी हो, यह कैसे संभव है? तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है। शुभ लोचने, तुम पगली सी होकर अशुभ बात मुंह से निकाल रही हो। सुवर्चलो वाच। सुवर्चला बोली, पिताजी, मैं पगली नहीं हूँ। खूब सोच समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ। यदि ऐसा कोई वेद वेत्ता पति प्राप्त हो जाए तो वह मेरा भरण पोषण कर सकता है। आप जिन ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना चाहते हैं, उन सब को यहाँ बुलवा लीजिए। मैं उन्हीं में से अपनी पसंद के अनुसार योग्य पति का वरण कर लूंगी। तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्यों से कहा, शिष्यगण, जो वेद विद्या से संपन्न, निष्कलंक माता पिता से उत्पन्न, निर्दोष कुल के बालक, शुद्ध आचार विचार वाले, शुभ लक्षणों से युक्त, निरोग, बुद्धिमान, शील और सत्व से संपन्न, गोत्रों में वर्ण संकरता के दोष से रहित, वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर, स्नातक, जीवित माता पिता वाले तथा मेरी कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, उन सब को देखकर तुम लोग यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रमों तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों को इसकी सूचना दी। राजन, ऋषि और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए। कन्या के महान पिता देवल ने
वहां आए हुए ऋषियों तथा ऋषि कुमारों का यथा योग्य सम्मान तथा विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, बेटी, ये मुनि जो यहाँ पधारे हैं वेद वेदांगों से संपन्न, कुलीन और शीलवान हैं। ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय हैं। भद्रे, इन लोगों में से तुम जिस महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो उसे आज चुन लो। शुभे, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तब तथास्तु कहकर तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, यशस्विनी, कल्याणमयी सुवरचला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली। सुवरचलो वाच, सुवरचला ने कहा, इस ब्राह्मण सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा न भी हो। उस कन्या की यह बात सुनकर सब मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अबोध जानकर कुछ नहीं बोले। नाना देशों में निवास करने वाले वे श्रेष्ठ मुनि कुपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। वह मानिनी कन्या वहां पिता के ही घर में रह गई। तदनंतर किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त, न्याय विशारद, उहापोह करने में कुशल, ब्रह्मचर्य से संपन्न, वेद वेत्ता, वेद तत्वज्ञ, कर्म कांड विशारद, आत्म तत्व को विवेक पूर्वक जानने वाले, जीवित पिता वाले तथा सद्गुणों के सागर श्वेतकेतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम पर आए। उद्दालक के पुत्र महान व्रतधारी श्वेतकेतु को आया देख देवल ने उनकी यथा योग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, महान सौभाग्यशालिनी कन्ये, ये ऋषि कुमार श्वेतकेतु पधारे हैं। ये बड़े भारी पंडित और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तुम इनका वरण कर लो। पिता की यह बात सुनकर कन्या ने कुपित हो ऋषि कुमार श्वेतकेतु की ओर देखा। तब ब्रह्मर्षि श्वेतकेतु ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मैं वही हूँ जिसे तुम चाहती हो। तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं अंध हूँ, यह यथार्थ है। मैं अपने मन में सदा ऐसा ही मानता भी हूँ। साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूँ। ऐसा ही तुम मुझे समझो। श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी, तुम मुझे अंगीकार करो। मैं तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि करूंगा। जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा यह सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है, तत्व का मनन करता और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है, वह परमात्मा ही चक्षु कहलाता है। जो इस चक्षु से रहित है वही प्राणियों में अंधा कहलाता है और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त होने के कारण मैं अनंध नेत्र वाला भी हूँ। टिप्पणी है चक्षु के लिए। चष्टे इति चक्षुः, जो देखता है वह चक्षु है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वद्रष्टा परमात्मा ही चक्षुः पद का वाच्यार्थ है। जिस परमात्मा के भीतर ही यह संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है। यह जगत जिस आंख से देखता, कान से सुनता, त्वचा से स्पर्श करता, नासिका से सूंघता, रसना से रस लेता एवं जिस लौकिक चक्षु से यह सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं अंधा हूं। अतः भद्रे, तुम मेरा वरण करो। मैं लोक संग्रह की दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हूँ तथा नित्य आत्म दृष्टि रखने के कारण उन सब कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। कार्य कारण रूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ
मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्धवश जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है उसको समान भाव से देखता हुआ मैं ईर्षा द्वेष से रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ। भद्रे, मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूँ, अतः तुम मेरा वरण करो। यह सुनकर सुवर चला ने द्विज श्रेष्ठ श्वेतकेतु की ओर देखकर कहा। सुवर चलो वाच, सुवर चला बोली, विद्वन, मैंने अपने हृदय से आपका वर्ण कर लिया। शास्त्र में कथित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं, आप उनसे मुझे मांग लीजिए, यही वेद विहित मर्यादा है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, यह सब वृत्तांत जानकर सुवर चला के पिता मुनि श्रेष्ठ देवल ने उद्दालक सहित श्वेतकेतु की पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेतकेतु को दे दी। वहां श्वेतकेतु को देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे, मानो यहाँ श्वेतकेतु के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्रीहरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान हैं। देवल उवाच, देवल बोले, वर रूप में विराजमान ये भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो, यह मेरी पुत्री इन्हें पत्नी रूप से समर्पित हो। प्रभो, मैं आपको कल्याणमयी सहधर्मिणी के रूप में अपनी यह कन्या दे रहा हूँ। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मुनिवर देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी श्वेतकेतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधि पूर्वक विवाह किया। फिर मुनियों द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेतकेतु ने अपनी उस धर्म पत्नी से इस प्रकार कहा। श्वेतकेतुरुवाच, श्वेतकेतु ने कहा, शोभने, वेदों में जिन शुभ कर्मों का विधान है, मेरे साथ रहकर उन सब का यथोचित रूप से अनुष्ठान करो और यथार्थ रूप से मेरी सहधर्मचारिणी बनो। मैं इसी भाव से स्थित हूँ, तुम भी इसी भाव से स्थित रहना। अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करो, फिर मैं भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। तदनंतर ये सब कर्म मेरे नहीं हैं और मैं इनका करता नहीं हूँ, इस भाव से ज्ञानाग्नि द्वारा उन सब कर्मों को भस्म कर डालो। तुम परम सौभाग्यवती हो, तुम्हें सदा इसी तरह ममता और अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः लोक व्यवहार की सिद्धि तथा आत्म कल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा उपदेश देकर संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र निधि महाज्ञानी श्वेतकेतु ने सुवर्चला के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए, यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया, फिर आत्मयोग में नित्य तत्पर रहकर वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य हो गए। अपने अनुरूप पत्नी को पाकर श्वेतकेतु उसी प्रकार सुशोभित होते थे जैसे बुद्धि को पाकर क्षेत्रज्ञ। वे दोनों पति पत्नी लोकांतर में भी पहुंच जाते थे और इस जगत में साक्षी की भांति स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। तदनंतर एक दिन सुवर्चला ने अपने पति श्वेतकेतु से कहा, द्विजश्रेष्ठ, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए। उस समय प्रवचन कुशल भगवान श्वेतकेतु ने उससे कहा, देवी,
तुमने मेरे विषय में जान ही लिया है, इसमें संदेह नहीं है। तुमने द्विज श्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित भी किया है, फिर उस द्विज श्रेष्ठ के सिवा और किसको पूछ रही हो? तब सुवर्चला ने अपने महात्मा पति से कहा, नाथ, मैं हृदय गुफा में शयन करने वाले आत्मा को पूछती हूँ। यह सुनकर श्वेतकेतु ने उससे कहा, भामिनी, वह तो कुछ कहेगा नहीं। यदि तुम आत्मा को नाम और गोत्र से युक्त मानती हो तो यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि नाम गोत्र होने पर देह का बंधन प्राप्त होता है। आत्मा में अहम, मैं हूं, यह भाव स्थापित किया गया है। तुम में भी वही भाव है। तुम भी अहम, मैं भी अहम, और यह सब अहम का ही रूप है। इसमें वह परमार्थ तत्व नहीं है, फिर किस लिए पूछती हो? नरेश्वर, तब धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई। उसने हंसकर मुस्कुराते हुए यह समयोचित वचन कहा। सुवर्चलो वाच, सुवर्चला बोली, ब्रह्मर्षे, अनेक प्रकार के विरोध से क्या प्रयोजन? सदा इस नाना प्रकार के क्रियाकलाप में पढ़कर आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। अतः महाप्राज्ञ, आप मुझे इसका कारण बताइए, क्योंकि मैं आपका अनुसरण करने वाली हूँ। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, प्रिय, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः हमारे कर्म त्याग देने से यह सारा जन समुदाय संकरता के दोष से दूषित हो जाएगा। इस प्रकार धर्म में संकीर्णता आने पर प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाती है, और संकरता फैल जाने पर सर्वत्र मात्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे प्रबल मत्स्य दुर्बल मत्स्य को निगल जाते हैं, उसी प्रकार बलवान मनुष्य दुर्बलों को सताने लगते हैं। भद्रे, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले परमात्मा श्रीहरि को यह अभीष्ट नहीं है। शुभे, जगत की यह सारी सृष्टि परमेश्वर की क्रीड़ा है। धूलि के जितने कण हैं, उतनी ही परमेश्वर श्रीहरि की विभूतियां हैं, उतनी ही उनकी मायाएं हैं, और उतनी ही उन मायाओं की शक्तियां भी हैं। स्वयं भगवान नारायण का कथन है कि जो मुक्ति लाभ के लिए उद्योगशील पुरुष अत्यंत गहन गुफा में रहकर ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन को काट कर मेरे धाम को चला जाता है, वही विद्वान है और वही मुझे प्रिय है। वह योगी पुरुष मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। जो मूढ़ दुरात्मा धर्म संकरता उत्पन्न करने वाले मर्यादा भेदक और नीच मनुष्य हैं, वे नरक में गिरते हैं और आसुरी योनि में पड़ते हैं। यह भी उन्हीं भगवान का अनुशासन है। देवी, तुम्हें भी जगत की रक्षा के लिए लोक मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसी भाव से लोक मर्यादा की रक्षा में स्थित हूँ। सुवर्चलो वाच, सुवर्चला ने पूछा, महामुने, यहाँ शब्द किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है? आप उन दोनों की आकृति और लक्षण का निर्देश करते हुए उनका पृथक पृथक वर्णन कीजिए। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, अकार आदि वर्णों के समुदाय को क्रम या व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर जो वस्तु प्रकाशित होती है उसे शब्द जानना चाहिए, और उस शब्द से जिस अभिप्राय की प्रतीति हो उसका नाम अर्थ है। सुवर्चलो वाच, सुवर्चला बोली, यदि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, यह आप मुझे यथार्थ रूप से बतावें। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, शब्द और अर्थ में एक प्रकार से कोई नियत संबंध नहीं है। कमल के पत्ते पर स्थित जल की भांति शब्द एवं अर्थ का अनियत संबंध है,
ऐसा जानो। सुवर्चलो वाच, सुवर्चला बोली, महाप्राज्ञ, अर्थ पर ही शब्द की स्थिति है, अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती। साधु शिरोमणे, यदि बिना अर्थ का कोई शब्द हो तो उसे बताइए। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, अर्थ के साथ शब्द का वाचकत्व रूप संबंध है और वह संबंध नित्य है। यदि शब्द है तो उसका अर्थ भी सदा ही है। विपरीत क्रम से उच्चारण करने पर भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता ही है, जैसे नदी या उसका उल्टा दीन इत्यादि। सुवर चलो वाच, सुवर चला बोली, शब्द अर्थात वेद का आधार है अर्थभूत परमात्मा, ऐसा ही विद्वानों ने कहा है और यही मेरा भी मत है। उस अर्थ का आधार लिए बिना तो शब्द टिक नहीं सकता, परंतु आप तो इनमें कोई नियत संबंध ही नहीं मानते हैं, अतः आपका कथन प्रसिद्धि के विपरीत है। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, मैंने प्रसिद्धि के विपरीत कुछ नहीं कहा है। देखो, आकाश के बिना पृथ्वी अथवा पार्थिव जगत टिक नहीं सकता, तथापि उनमें कोई नित्य संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध भी वैसा ही मानना चाहिए। सुवर चलो वाच, सुवर चला बोली, यह अहम शब्द सदा ही आत्मा के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है, परंतु यतो वाचो निवर्तन्ते, इस श्रुति के अनुसार वहां वाणी की पहुंच नहीं है, अतः आत्मा के लिए अहम पद का प्रयोग भी मिथ्या ही होगा। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, शुभ व्रते, अहम शब्द का आत्म भाव में प्रयोग नहीं होता, किंतु अहम भाव का ही आत्म भाव में प्रयोग होता है, क्योंकि सगुण पदार्थ के बोधक वचन अचिंत्य परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ है। जैसे मिट्टी के घड़े में मृत्तिका भाव होता है, उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थ में परमात्म भाव अभीष्ट है। अतएव अचिंत्य परब्रह्म परमात्मा में अहम भाव ही आत्म भाव है और वही यथार्थ है। मैं, तुम और यह, ये सब नाम परब्रह्म परमात्मा में हम लोगों द्वारा कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। अतः उस परमात्मा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती। श्रुति के इस कथन से कोई विरोध नहीं है। अतएव भीरु, मनुष्य भ्रांत चित्त द्वारा ही अहम आदि पदों का प्रयोग करता है। जैसे आकाश में स्थित संपूर्ण विश्व उसमें सटा हुआ सा दिखता है, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित हुआ सारा दृश्य प्रपंच उसी से जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है। ब्रह्म के साथ जगत का जो संबंध है, उसी संबंध से यह उसी का कार्य जान पड़ता है। जैसे सारा जगत आकाश से पृथक है, तो भी उसके विकारों से संबंध होने के कारण सदा उससे मिश्रित ही रहता है, उसी प्रकार जगत से ब्रह्म का कोई संपर्क नहीं है, तो भी यह उसी से उत्पन्न होने के कारण तद रूप माना जाता है। वह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमा रहित है, अतः वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चर्म चक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता तथा ज्ञान दृष्टि से उसका साक्षात्कार होता है, ऐसा मेरा मत है। सुवर चलो वाच, सुवर चला बोली, तब तो यह मानना होगा कि जिस प्रकार निर्विकार, निराकार, निस्सीम और सर्वव्यापी आकाश का सर्वदा ही दर्शन होता है, उसी के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा का भी दर्शन होता है। श्वेतकेतुर्वाच, श्वेतकेतु ने कहा, मनुष्य त्वचा द्वारा आकाश में स्थित वायु का बारंबार स्पर्श करता है, नासिका द्वारा आकाशवर्ती गंध को बारंबार सूंघता है और नेत्र द्वारा आकाश स्थित ज्योति का दर्शन करता है। इसके सिवा अंधकार, किरण समूह, मेघों की घटा, वर्षा तथा तारागण का भी बारंबार दर्शन होता है, परंतु
आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। सत्व रूप परमात्मा उस आकाश का भी आकाश है, अर्थात उसे भी अवकाश देने वाला महाकाश है। यह निश्चित है, उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। वे ही सत्य तथा सर्वव्यापी हैं। भगवान के जो गुण संबंधी नाम हैं, वे परमात्मा में औपचारिक हैं। नेत्र, मन तथा अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा भी उस सर्वव्यापी परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। वाणी द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उनका चिंतन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है। यह सारा प्रपंच, समष्टि एवं व्यष्टि जगत उन्हीं परमात्मा में प्रतिष्ठित है। ठीक उसी तरह जैसे बड़ा और छोटा घड़ा पृथ्वी पर स्थित होते हैं। वह परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, केवल ज्ञान स्वरूप है। उसी के आधार पर यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। जैसे एक ही जल में मृत्तिका विशेष एवं बीज आदि द्रव्य विशेष के संयोग से रस भेद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकृति और आत्मा के संयोग से गुण कर्म के अनुसार अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकट होती है। जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति लाभ करता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म बोधक वाक्यों को स्मरण करके सदा तृप्ति एवं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान से उसका सुख उत्तरोत्तर अभ्युदय को प्राप्त होता है। सुवर चलो वाच। सुवर चला बोली, निष्पाप मुने, इस शब्द से क्या सिद्ध होने वाला है? मेरी तो ऐसी धारणा है कि शब्द से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, परंतु पौराणिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि परमात्मा अचिंत्य एवं वेदगम्य है। जैसे लोक में बहुत से शब्द निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार वैदिक शब्द भी हो सकते हैं। मेरी बुद्धि में तो यही बात आती है। अतः आप इस विषय में यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बताने की कृपा करें। श्वेतकेतुर्वाच। श्वेतकेतु ने कहा, शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा वेदगम्य है। श्रुति का यह कथन परम सत्य है। इस विषय में नास्तिकों का कहना है कि परब्रह्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि न होने से उक्त श्रुति का कथन व्याघात दोष से दूषित होने के कारण सत्य नहीं है। इसका उत्तर आस्तिक यों देते हैं कि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट स्थूल देह में जीवात्मा रूप से परब्रह्म की ही उपलब्धि होती है। अतः श्रुति का पूर्वोक्त कथन यथार्थ ही है। उत्तम अंगों वाली देवी, कोई लौकिक शब्द भी निरर्थक नहीं है, फिर वैदिक शब्द तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है? जिन शब्दों का परस्पर अन्वय नहीं होता, जो एक दूसरे से असंबद्ध होते हैं, उन्हीं को लौकिक पुरुष निरर्थक बताते हैं। किंतु शुभे, लौकिक शब्दों की ही भांति वैदिक शब्द भी यद्यपि सार्थक समझे जाते हैं, तथापि वे साक्षात परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा को वाणी का अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचरता युक्ति संगत भी है। वेदों में ब्रह्म की उपासना अथवा उसकी प्राप्ति के साधन का उपदेश है। उपासना के उपाय भी सूचित किए गए हैं। जैसे ग्रहण काल में चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार उपलक्षण योग से प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रूप से ब्रह्म की ही स्थिति का प्रदर्शन किया गया है। इसके सिवा नेति नेति आदि निषेधात्मक वचनों द्वारा अनात्म वस्तु के बाध पूर्वक ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। इसलिए शुद्ध स्वरूप परमात्मा एकमात्र वेदगम्य है। यही मेरी सुनिश्चित धारणा है। शुभ आचरणों वाली देवी, तुम्हें यह विदित हो कि अध्यात्म तत्व के चिंतन से नित्य ज्ञान
दीपक की भांति स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है। उस ज्ञान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। शुभे शुद्ध स्वरूपे ज्ञान दृष्टि से संपन्न देवी, मैंने यह जो गूढ़ एवं यथार्थ ब्रह्म ज्ञान का विषय बताया है, इसे तुमने सुना है या नहीं? शुभे परब्रह्म परमात्मा का ऐश्वर्य नाना रूपों में दिखाई देता है। वायु की वहां तक पहुंच नहीं है। सूर्य और अग्नि उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकते। परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है और वे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं। इतना ही परमात्म विज्ञान है, इतना ही अहम पदार्थ माना गया है। हम दोनों की सत्ता नित्य नहीं है, ऐसी धारणा अज्ञान के कारण होती है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने पति श्वेतकेतु के इस प्रकार यथार्थ उपदेश देने पर सुबर्चला आनंद मग्न हो गई। वह निरंतर तत्व ज्ञान निष्ठ रहकर तदनुरूप आचरण करने लगी। श्वेतकेतु पत्नी के साथ रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों में संलग्न रहते थे। वे सब के हृदय में निवास करने वाले महामना परमात्मा गोविंद को अपने समस्त कर्म समर्पित करके उन्हीं के ध्यान में तन्मय रहा करते थे। राजन, इस प्रकार दीर्घ काल तक परमात्म चिंतन करके उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। नरेश्वर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने यह प्रसंग सुनाया है। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुख पाता है, क्या करने से दुख उठाता है और कौन सा काम करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनोयोग पूर्वक वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में यथोचित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य ये सभी दम के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है। दम परम पवित्र बताया गया है। मन और इंद्रियों का संयम करने वाला पुरुष पाप और भय से रहित होकर महत पद को प्राप्त कर लेता है। दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता और सुख से ही संसार में विचरता है तथा उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। जिसमें दम का अभाव है वह तीव्र काम वाला रजोगुणी पुरुष उस तेज को नहीं धारण कर सकता और सदा काम, क्रोध आदि बहुत से शत्रुओं को अपने से पृथक अनुभव करता है। जिन्होंने मन और इंद्रियों का दमन नहीं किया है उनसे समस्त प्राणियों को उसी प्रकार सदा भय बना रहता है जैसे मांस भक्षी व्याघ्र आदि जंतुओं से भय हुआ करता है। ऐसे उद्दंड मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन सब आश्रमों में धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है, दमनशील पुरुष को वह फल और अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अब मैं उन लक्षणों का वर्णन करूंगा जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, उत्तेजना का न होना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, नित्य सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग, गुरु सेवा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, समस्त जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना, लोकापवाद, असत्य भाषण तथा निंदा स्तुति आदि को त्याग देना, सत्पुरुषों के संगत की इच्छा
तथा भविष्य में आने वाले सुख की स्पृहा और दुख की चिंता न करना। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्न चित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। वह इहलोक में सम्मान पाता और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में जाता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी और प्रमुदित होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता, वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है। उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता तथा वह सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सब जीवों के लिए वंदनीय होता है। जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट में पड़ने पर शोक नहीं करता, वह द्विज सूक्ष्म बुद्धि से युक्त एवं जितेंद्रिय कहलाता है। जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए शुभ कर्मों से पवित्र है तथा जिसने सदा ही दम का पालन किया है, वह अपने शुभ कर्म का महान फल भोगता है। किसी के दोष न देखना, हृदय में क्षमा भाव रखना, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य, दान तथा क्रिया में परिश्रम का बोध न होना, ये सद्गुण हैं। दुरात्मा पुरुष इस मार्ग से नहीं चलते हैं। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, दूसरों के प्रति डाह और अपनी झूठी प्रशंसा आदि दुर्गुण भी भरे रहते हैं। इसलिए उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे तथा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उत्साह के साथ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए एवं मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ विघ्न बाधाओं से रहित हो धैर्य पूर्वक संपूर्ण जगत में विचरे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में दम की प्रशंसा विषयक 220वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।